एकलव्य से अंगूठा मांगने पर गुरु द्रोणाचार्य से आखिर कैसे लिया बदला। एकलव्य आखिर कितना शक्तिशाली था जो खुद भगवान कृष्ण को करना पड़ा उनका वध। महाभारत में ऐसे बहुत से पात्र हैं जिनसे कलयुग के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत में बहुत से वीर योद्धाओं का व्याख्यान है। इन्हीं वीर योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। कहते हैं कि अगर एकलव्य से उनका अंगूठा नहीं मांगा गया होता तो आज वो महाभारत के महान धनुर्धारी कहलाते, कर्ण और अर्जुन से भी श्रेष्ठ। बचपन से ही एकलव्य को अस्त्र शस्त्र में काफी रुचि थी और वे हर दिन लगन से अस्त्र शस्त्र विद्या लेते थे। उनके इस निष्ठा को देखते हुए उनका नाम एकलव्य पड़ा। चलिए जानते हैं एकलव्य की महान गाथा। आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं रहस्यों की दुनिया। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एकलव्य को महाभारत काल का एक महान और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाता है। एकलव्य एक ऐसा श्रेष्ठ धनुर्धर था जिसके सामने अर्जुन और कर्ण भी कुछ नहीं थे। एकलव्य ने अपने गुरु की मूर्ति के समक्ष विद्या ग्रहण की थी और धनुर्विद्या में निपुण हुए थे। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में गए हुए थे। तब एकलव्य को देखकर उनका कुत्ता भौंकने लगा। तभी एकलव्य ने अपने तीर से उस कुत्ते के मुंह को बंद कर दिया, जिसे देखकर द्रोणाचार्य काफी ज्यादा प्रभावित हुए। उन्होंने उससे पूछा कि ये धनुष विद्या उसने कहां से ग्रहण की। एकलव्य ने उन्हें बताया कि उसने गुरु द्रोणाचार्य से विद्या ग्रहण की, वो भी उनकी मूर्ति के समक्ष प्रयास करके। यह देखकर और जानकर गुरु द्रोण जान गए थे कि भविष्य में ये लड़का अर्जुन से भी ज्यादा शक्तिशाली और श्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा। उसके बाद द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ छल कर दिया और एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, क्योंकि गुरु द्रोण नहीं चाहते थे कि अर्जुन के अलावा कोई भी श्रेष्ठ धनुर्धर हो। और उन्होंने भीष्म पितामह का वचन दिया था कि मैं कौरव पुत्रों के अलावा किसी को शिक्षा नहीं दूंगा। एकलव्य ने खुशी खुशी अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अपने गुरु को दक्षिणा में दे दिया। जब अंगूठा कटा था, एकलव्य ने उस समय तो कोई बदला नहीं लिया, बिल्कुल अच्छे शिष्य की तरह गुरु और गुरुकुल के लोगों की सेवा में मन से लगा रहा। उसने अंगूठा कट जाने के बाद भी अपनी उंगलियों से ही धनुष संधान का अभ्यास किया और धनुर्विद्या में काफी कुशल हो गया। उसने द्रोणाचार्य के गुरु दक्षिणा को खुश होकर दिया और अपने मन में उनके लिए कोई द्वेष या बैर भाव नहीं रखा, बल्कि वे अपने आप को धन्य समझता था कि गुरु की सेवा और आज्ञा अनुरोध का कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया। द्रोणाचार्य ने भी इस बात को ज्यादा तुल्य नहीं दिया। ऐसी मान्यता है कि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य के धनुष विद्या में कोई कमी नहीं आई थी। महाभारत काल में एकलव्य अपनी विस्तारवादी सोच के चलते जरासंध से जा मिला था। जरासंध की सेना की तरफ से उसने मथुरा पर आक्रमण करके एक बार यादव सेना का लगभग सफाया कर दिया था। ऐसा भी माना जाता है कि यादव सेना के सफाया होने के बाद यह सूचना जब श्री कृष्ण के पास पहुंचती है तो वे भी एकलव्य को देखने को उत्सुक हो गए थे। दाहिने हाथ से महज 4 उंगलियों के सहारे धनुष बाण चलाते हुए एकलव्य को देखकर वे समझ जाते हैं कि यह पांडवों और उनकी सेना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। जब श्री कृष्ण का एकलव्य से युद्ध होता है और इस युद्ध में एकलव्य वीर गति को प्राप्त हो जाता, तब श्री कृष्ण ने एकलव्य के बलिदान से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया कि वह पुनर्जन्म लेगा और अपना प्रतिशोध लेगा। इधर दूसरी तरफ अपने प्रतिशोध के लिए गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों और कौरवों से गुरु दक्षिणा में राजा द्रुपद को हराने की मांग की। पांडवों ने द्रुपद को हराया
और गुरु द्रोण उसका आधा राज्य हड़प कर और आधा उस पर छोड़कर महान बन गए थे। वहीं राजा द्रुपद की कोई संतान नहीं थी। अंत में उन्होंने महायज्ञ करके एक पुत्र प्राप्त किया जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। ऐसा ही हुआ। यज्ञ से जो पुत्र प्राप्त हुआ वह धृष्टद्युम्न कहलाया, जो एकलव्य ही था, जिसने कृष्ण के वरदान अनुसार प्रतिशोध के लिए जन्म लिया था। एकलव्य ने द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न के रूप में जन्म लिया। साथ ही उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली और महाभारत के युद्ध के दौरान उन्होंने अंगूठे के बदले में द्रोण का सिर काट दिया था। इस तरह एकलव्य ने धृष्टद्युम्न के रूप में शिक्षा भी प्राप्ति की और अपने कटे अंगूठे का प्रतिशोध भी ले लिया। आज के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखिएगा।